तो दोस्तों आज उसका चैप्टर है डमी। डमी क्या होता है? डमी इज़ एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी विच नीदर कंज्यूम्स रिसोर्स नॉट टाइम। ये हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इंटर रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटेड बाई लाइक दिस। और इसका काम क्या होता है? जैसे आपको घर पे मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, और डिनर का टाइम है, तो आप तब तक खाना नहीं खा सकते जब तक आपके मेहमान नहीं आ जाते और जब तक आपका खाना नहीं बन जाता। ठीक है, दोनों काम जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप खाना खा नहीं सकते। तो जब ये दोनों आइडेंटिटी, तो बेसिकली हमारा जो खाना खाना है वो इन दोनों आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, राइट? तो उसको ही दिखाने के लिए हम लोग डमी यूज़ करते हैं। अब आज ये सिविल के टेक्निकल टर्म्स में, तो मान लीजिए कि ये कोई एक्टिविटी है, इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, ये एक्टिविटी है शटरिंग, शटरिंग एंड बार बेंडिंग। ठीक है, फिर ये कोई एक्टिविटी सी है मान लीजिए, और ये 4, एक और एक्टिविटी है परचेज ऑफ कंक्रीट, राइट? और उसके बाद एक एक्टिविटी है कंक्रीट। सो दिस इज इसमें देखिए, इसमें जब तक शटरिंग एंड बार बेंडिंग नहीं कर लेते तब तक हम कंक्रीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन शटरिंग बार बेंडिंग करने के बाद भी कंक्रीटिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक परचेज ऑफ कंक्रीट ना करें। तो ये इस पे डिपेंडेंट। तो विद इन नो टाइम जैसे ही हमारे पास कंक्रीट भी होगा और शटरिंग एंड बार बेंडिंग हो, बिना 1 सेकंड रुके हुए हम लोग कंक्रीटिंग चालू कर देंगे। दैट्स वाई वी से कि डमी इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी विच नीदर कंज्यूम्स रिसोर्स नॉट टाइम. It is simply used to show interrelationship between various activities represented by this symbol. It is identified by terminal nodes. ठीक है, तो ये आपका डमी के बारे में हो गया। Here dummy 2-3 indicates that activity D depends on A and B. Okay, अब uses of dummy पे आ जाइए। Uses of dummy, डमी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी को दूर करता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? जब कोई दो एक्टिविटी की सेम एंडिंग और स्टार्टिंग हो तो उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो एक एक्टिविटी ए है और एक और एक्टिविटी बी है, तो दोनों का सेम स्टार्टिंग और एंडिंग है दोनों एक्टिविटी का, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा कि कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे डमी यूज होगा। डमी को या तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा डमी। लॉजिक सेम होना चाहिए। लॉजिक क्या है कि ए और बी कंप्लीट होने के बाद ही अगला काम होगा, राइट? तो यहाँ पे ए कंप्लीट कराया, बी, और यहाँ पे डमी दे दिया। डमी ऐसे होता है। या तो ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शनल केस है ये एक एक्सेप्शनल केस है। या तो ऐसा इसका एक और बन सकता है कि 1 और ये ऐसे 2। ठीक है, ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसके। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी को दूर करता है। दिस इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, देखिए क्या दिखा रहा है कि जैसे ही एक्टिविटी बी और ए जैसे ही कंप्लीट होगा फर्दर एक्टिविटी चालू होगा, वैसे यहाँ भी एक्टिविटी बी और ए जब कंप्लीट होगा तो फर्दर एक्टिविटी चालू होगा। तो टू एक्टिविटीज कांट हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट. If they have, then it causes conflict of identity which can be eliminated by the use of dummies. ठीक, अब इसके बाद लॉजिकल पर्पस में यूज होता है। लॉजिकल पर्पस जैसे कि अब ये डायग्राम है, पी पी
ये एक्टिविटी डी है, तो मान लीजिए फिगर ए है, तो दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। एक ही डमी दो दो जगह जा रहा है, एक ही एक्टिविटी दो दो जगह दिखा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। Basically, figure A shows a wrong representation of the activities because activity P cannot have dual identity. It should have a unique identity which can be maintained by providing dummies. अब वो कैसे होगा? Rules for elimination, इसका ये ऐसे हो जाएगा, P ये जो ये एक्टिविटी A था, फिर ये C था ना, तो ये C और ये D, लॉजिकल पर्पस सेम होना चाहिए। जैसे इसमें क्या दिखा रहा है कि P और A जब कंप्लीट होंगे तो C का C पे फॉरवर्ड करेंगे, P और B कंप्लीट होगा तो D पे फॉरवर्ड करेंगे। वैसे ही यहाँ पे भी P उसी का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है कि P जैसी कंप्लीट होगा तो वहाँ एक P और A मिलके C और P और B मिलके ये D वाला पार्ट। So this is correct representation.